हमारे यहां अल्पसंख्यक कौन है? तो पहले दिमाग में सिर्फ यह आता है कि मुस्लिम को अल्पसंख्यक कहा जाता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड और अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो उसमें सिख भी आते हैं, उसमें जैन भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं और कई प्रदेशों में यह श्रेणियां बदल भी जाती हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की गिनती होती है। और क्या कांग्रेस के नेता अल्पसंख्यक समाज में आने वाले अन्य वर्गों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते? और यह बात एक बार फिर इसलिए उजागर हुई है और भाजपा का जो आरोप है मुस्लिम तुष्टीकरण का, वह एक बार फिर आगे नजर आने लग जाता है जब कांग्रेस के नेता इस तरह के निर्णय करते हैं। दरअसल यह निर्णय अभी हुआ है जब कांग्रेस के 50 जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई अल्पसंख्यक विभाग की। जी हां, राजस्थान के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं एमडी चोपदार। एमडी चोपदार ने 50 जिला अध्यक्षों की घोषणा अल्पसंख्यक विभाग की है। अब 50 की घोषणा करना, उस घोषणा के अंदर अगर 49 जगह सिर्फ मुस्लिम समाज को ही अध्यक्ष बनाया जाए तो फिर अल्पसंख्यक कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम को मानती है, यह चर्चा क्यों नहीं होगी? दरअसल एमडी चोपदार अल्पसंख्यक विभाग के राजस्थान के जब से अध्यक्ष बने हैं, वे सीधे दिल्ली से बनकर आए और राजस्थान के कांग्रेस के नेता उन्हें आज भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन चूंकि दिल्ली ने उन्हें अध्यक्ष बनाया, ऐसे मीटिंगों में बुलाना भी पड़ेगा, चर्चा भी करनी पड़ेगी, लेकिन उनकी स्वीकार्यता प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में आज भी नहीं है। यह एक सत्य कांग्रेस में है। अब बात की जाए कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के 50 जिला अध्यक्ष बनाए जाने की। अब 50 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनमें से जब 49 जिला अध्यक्ष सिर्फ मुस्लिम हैं और उनमें भी महिला के नाम पर सिर्फ एक है, तो आप सोच सकते हैं कि अल्पसंख्यक विभाग को आखिरकार किस ओर ले जाना चाहते हैं एमडी चोपदार। हालांकि एमडी चोपदार ने यह कहा कि हमने 3-3 का पैनल बनाकर दिल्ली भेज दिया था। दिल्ली का मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को भेज दिया था और वहां से फिर एक एक नाम तय करके जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई। अब कोई यह बात समझे कि इमरान प्रतापगढ़ी उन 150 नाम, क्योंकि 3-3 नाम भेजे जाने की बात है, तो उन 150 में से कितने लोगों को सीधे जानते होंगे कि उन्होंने फैसला कर लिया कि यह अध्यक्ष बेहतर हो सकता है, यह बेहतर नहीं हो सकता, इस तरह से उन जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी। खैर, अब घोषणा हो गई, लेकिन जो असल बात जो मैं करना चाह रहा हूं वह बात यह है जो अभी कांग्रेस के अंदर ही चर्चाओं में है कि कांग्रेस उन वर्गों को साथ लेना ही नहीं चाहती जो कम संख्या में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस नहीं चाहती कि वे आगे कांग्रेस से जुड़े रहें या कांग्रेस को वोट दें या कांग्रेस की ताकत बने। अब वे वर्ग कौन से हैं? वह है जैन समाज जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है, वह है सिख समाज जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है, वह है ईसाई समाज जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है। अब इनमें से किसी भी जिले में एक भी इनमें से किसी वर्ग को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाना कहीं ना कहीं इन वर्गों में सीधा संदेश दे रहा है कि कांग्रेस आपको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती और सिर्फ अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिम समाज को ही रखना चाहती है। ऐसे में यह वर्ग क्यों कर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस की ताकत में इजाफा करेंगे? अब समझते हैं कि जैन समाज को एक तरह से कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वैश्य समाज तो एक तरह से पूरी तरह से भाजपा का वोटर है, लेकिन क्या भाजपा के वोटर जो समाज है उनमें से अगर कांग्रेस किसी को प्रतिनिधित्व देगी तो क्या कुछ लोग भाजपा से टूटकर या भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ेंगे? लेकिन कांग्रेस इस तरह का कोई प्रयोग करना ही नहीं चाहती। चलिए, वैश्य समाज को तो छोड़ दीजिए, लेकिन सिख समाज का बहुत सारे जिलों में ऐसा हिस्सा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस के साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के साथ में आपको नजर आते रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद
उनमें से भी जिला कांग्रेस का अल्पसंख्यक विभाग का एक भी अध्यक्ष नहीं बनाया जाना क्या इशारा करेगा? चलिए उन्हें छोड़ दीजिए। ईसाई समाज को तो कांग्रेस का वोटर माना जाता है और भाजपा उन्हें कभी अपना नहीं मानती, लेकिन कांग्रेस भी अगर एक जिला अध्यक्ष के लायक भी ईसाई समाज को नहीं समझती, वह भी एक विभाग अल्पसंख्यक विभाग में, तो फिर वह समाज जो अब तक कांग्रेस के साथ खड़ा दिखता है वह आखिरकार टूट कर क्यों नहीं जाएगा? कुल मिलाकर जो कार्यकारिणी बनना, जिला अध्यक्ष बनना, किसी समाज को लेना नहीं लेना, उस पार्टी का अपना मसला होता है। लेकिन 2 दिन से जब से एमडी चोपदार, मैंने पहले भी कहा एमडी चोपदार, आपको याद होगा कि कब लाइमलाइट में आए थे। लाइमलाइट में वे तब आए थे जब अचानक दिल्ली से नियुक्ति लेकर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष राजस्थान के बनकर जयपुर आ गए। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए दर्जन भर लोग जुटे। हालांकि बहुत लोगों को फोन किया गया लेकिन लोग नहीं जुटे, तो पहली एंट्री उनकी खराब हो गई। अब एंट्री खराब हो गई तो जब एंट्री खराब हो जाती है तो फिर उस नेता का आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता है। अब एंट्री खराब हो गई, उसके बाद में उपचुनाव आ गए और झुंझुनू की सीट खाली थी। चूंकि विजेंद्र ओला सांसद बन गए थे तो एमडी चोपदार ने भी वहां से टिकट मांगा, और टिकट ही नहीं मांगा बल्कि प्रदेश कांग्रेस की जब मीटिंगें हुई उनके बाहर बाकायदा अपने समर्थकों को लाकर तख्तियां दिखाकर बाकायदा प्रदर्शन भी किया। अब टिकट नहीं मिला और वहां से कांग्रेस हार भी गई और अल्पसंख्यकों के वोट का एक हिस्सा निर्दलीय राजेंद्र गुडा की गोद में चला गया। ऐसे में आरोप भी लगे कि एमडी चोपदार ने कहीं ना कहीं पार्टी के साथ में गद्दारी की है। हालांकि सीधे तौर पर किस उम्मीदवार ने या किसी ने लिखित में कोई आदेश नहीं लगाया, लेकिन चर्चाओं में यह आदेश, इस तरह की आरोप आए। इसके बाद में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो स्थापित नेता 4-5 राजस्थान के माने जाते हैं, किसी भी नेता ने एमडी चोपदार को अध्यक्ष बनने पर आज तक बधाई नहीं दी। यानी कि जो बात मैंने कही कि वे स्वीकार्य ही नहीं है अभी कांग्रेस में। और अब जब उन्होंने 50 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है, उनमें से एक महिला है, बाकी सब पुरुष हैं, और 49 वे लोग हैं जो सिर्फ मुस्लिम हैं। तो अब यह सवाल है कि एमडी चोपदार ने 3-3 नाम भेज दिए, लेकिन क्या कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी पूरे देश में अल्पसंख्यकों के तौर पर गिने जाने वाले जैन समाज, ईसाई समाज और सिख समाज को खुद के साथ जोड़ने में रुचि नहीं रखता? और उसी रुचि को देखते हुए राजस्थान के 50 जिला अध्यक्षों में से इन समाज के किसी को भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। यानी कि पहली बात तो यह है कि एमडी चोपदार की स्वीकार्यता नहीं है, और अब यह नया विरोध एमडी चोपदार के सिर आना तय है कि उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग के साथ में अन्य वर्गों को जोड़ने में जो गलती करी है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं देर सवेर से ही कांग्रेस को उठाना पड़ेगा।